नमो नमः। स्वागत है आप सभी का। और हमेशा की तरह आज भी हम लेकर के आए हैं आपकी परेशानियों को हल करने की एक शानदार क्लास। ठीक है, संस्कृत एक बहुत ही सरल भाषा है वैसे तो, लेकिन संस्कृत व्याकरण जो हम पाणिनि व्याकरण की बात करते हैं तो बहुत ही हार्ड कठिन है समझना उसे, और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको अधिक से अधिक सरलता से समझाने की। ठीक है, और आप भी कोशिश करें कि जैसे आप पढ़ते हैं वैसे दूसरे बच्चे भी इसे अधिक से अधिक पढ़ें, और आपका एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब अन्य बच्चों को भी तक पहुंचने में भी ये मदद करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं त्रिशब्द। त्रिशब्द के बारे में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले त्रिशब्द जो होता है वो ह्रस्व इकारांत शब्द होते हैं, और स्त्रीलिंग में हम सीखेंगे आज कि स्त्रीलिंग में इनका निर्माण कैसे होता है। पुल्लिंग हम पहले ही सीख चुके हैं, और स्त्रीलिंगों के अंदर जो रूप यहाँ पे बनते हैं वो मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख दिए हैं। ये प्रथमा में बनता है, ये द्वितीया में, तृतीया में, चतुर्थी में, पंचमी में, षष्ठी में, सप्तमी में। ठीक है, और इस तरह से हमें सिद्धियां अब अपने को आगे की क्लासों में बनानी है। आज की क्लास में जो हम सिद्धि बनाएंगे वो प्रथमा और द्वितीया बहुवचन की सिद्धियां बनाएंगे। ठीक है, बहुवचन की ही बनाएंगे, क्योंकि एक वचन द्विवचन में त्रिशब्द चलता ही नहीं है। त्रि का मतलब 3 होता है, इसलिए ये बहुवचन के अंदर ही इसके रूप चलते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे 2 सूत्र लिख देता हूँ जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और एक बार और यहाँ पे छोटी सी नॉलेज हम ले लेते हैं। त्रिचतुरो स्त्रियाम, तिस्र और चतस्र। एक तो ये सूत्र काम में आने वाला है, और दूसरा सूत्र जो हमारे काम में आने वाला है वो सूत्र है अचि र रित है। ठीक है, इन दोनों को कार्य देखो, इस अचि र रित का कार्य जो होगा वो तीसरी शब्द के जो री, तीसरी शब्द का जो री होगा उसके री को ये र आदेश करेगा। ध्यान रखना, र जो है वो हलंत होगा। ठीक है, इसकी शर्त क्या होगी? अच प्रत्यय परे रहते, अच प्रत्यय परे रहते। ठीक है जी, ये सूत्र क्या करेगा? ये सूत्र जो कार्य करेगा वो कार्य है त्रि को और चतुर को, त्रि को तीसरी आदेश और चतुर को चतस्री आदेश। इस तरह से ये आदेश करेगा। शर्त क्या है? स्त्रीलिंग में, जब हम त्रिशब्द स्त्रीलिंग में पढ़ते हैं तो वहां पर ये शब्द सूत्र काम करेगा। तो ये इन सूत्रों के बारे में हम पहले ही एक क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छे से। आपको अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप वो क्लास ले लें एक बार, अच्छे से आपको समझ में आएगा, और उसके बाद ही ये सिद्धियां देखें। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तीसरा सिद्धि। ठीक है, सबसे पहले तो परीक्षा में जो प्रश्न आ सकता है सबसे पहले, है ना, वो यहीं से प्रश्न दे सकता है कि तीसरा है यहां पर कौन सा शब्द रूप है। तीसरे के अंदर शब्द रूप बताइए साहब, है ना। बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि यहां पर त्रि शब्द है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हम सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या रिट लेवल 1 संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं तो उनके अंदर भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तीसरा बनाएंगे हम, तो यहां पर हमारे पास शब्द रूप होगा त्रि शब्दात, त्रि शब्द से। ठीक है, न्या प्रातिपदिका और स्वौजस्मौट इति सूत्रेण। इन सूत्रों से यहां पे प्रथमा और द्वितीया, क्योंकि यहाँ पे जो तीसरा है जो सिद्धि बनेगी वो दोनों में सेम बनती है, प्रथमा में और द्वितीया में। प्रथमा द्वितीया बहुवचने, हमेशा बहुवचन में चलता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बहुवचने। ठीक है, प्रथमा बहुवचन में जस प्रत्यय और द्वितीया बहुवचन में सस प्रत्यय। जब हम दोनों का अनुबंध लोप करते हैं
तो दोनों के अंदर ही क्या शेष रहता है, यहाँ पे अस शेष रहता है। ठीक है, तो हमारे पास स्थिति बन जाएगी 3 प्लस अस, ये वाली स्थिति अपने पास बन जाती है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले इस सूत्र को लाना है। ये 3 को कौन सा आदेश कर देगा, तीसरे आदेश। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे 3 चतुरोः स्त्रियां तीसरी चतुस्री, ये सूत्र यहां पे आ जाएगा। ये क्या काम करता है, त्रि शब्द को तीसरी आदेश करेगा। तो हम यहां पे लिख देंगे 3 बराबर तीसरी आदेश, है ना। आप इसको सही लिख लें, इति सूत्रेण त्रि स्थाने तीसरी आदेश कृते, ऐसे लिखना है अपने को। फिर यहाँ पे तीसरी आदेश हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे स्थिति बच गई तीसरी प्लस अस, इस तरह से। ठीक है, अब हमें सूत्र लाना है यहाँ पे अचि र रित, अचि र रित है। ये सूत्र क्या करेगा, जो ये वाला री है उसको र आदेश कर देगा ना, ये वाला री को र आदेश करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे री स्थाने र आदेश। जो र आदेश होगा वो हलंत होगा, हलंत होने की वजह से यहाँ पे स्थिति हमारे पास बन जाएगी तीसरे, इसको हम हलंत कर देंगे प्लस अस। अब ये हलंत होने की वजह से ये इसमें मिल जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा तीसरश। अब यहाँ पे स का हम क्या करेंगे र, और र का हम करेंगे विसर्ग, और जैसे ही विसर्ग होगा हमारे पास यहाँ पे सिद्धि बन जाएगी तिस्रः इति रूपम सिद्धम। कोई भी परेशानी नहीं है, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ये मैंने एक शॉर्ट मेथड यहाँ पे बताया है, आप इसको डिटेल से बनाना चाहें तो त्रि चतुरोः स्त्रियां तीसरे चतुस्र इति सूत्रेण त्रि स्थाने तीसरी आदेशी कृते तीसरी प्लस अस इत्यत्र अचि र रितः इति सूत्रेण रि स्थाने र आदेशे कृते तीसर प्लस अस वर्णानाम मेलनम तीसरस स स्थाने र स्थाने विसर्ग, है ना, सज्जस्वरो और खरवसानी विसर्ग विसर्जनीय जो सूत्र यहाँ पे आएंगे, और उसके बाद में हमारी सिद्धि तीसरः इति रूपम बन जाएगी, बहुत ही सरल तरीके से। तो प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन की सिद्धियां इस तरह से बनेगी। अब ये वाला जो सूत्र है ना, वो सिर्फ प्रथमा और द्वितीया के अंदर ही काम में आता है। देखो यहाँ पे रे हो रहा है, यहाँ पे रे हो रहा है, इसके बाद में देखो यहाँ पे री है, यहाँ पे भी री है, यहाँ पे भी री है, यहाँ पे भी री है ना। उसके बाद में ये सूत्र काम में नहीं आता है। और ये वाली सिद्धियां बहुत ही सरल है, आप इन्हें बना सकते हैं। त्रि को तीसरी आदेश करेंगे, विस प्रत्यय लगाएंगे, स का रे करेंगे, रे का विसर्ग कर लेंगे, आसानी से बन जाएगी। तीसरी वह सिद्धि भी आसानी बन जाएगी, त्रि को तीसरी आदेश करेंगे, भैंस लगाएंगे, स का रो विसर्ग करेंगे, और ये भी आसानी से बन जाएगी। अब तीसरी नाम है, और ये भी तीसरी सु भी आसानी से यहाँ पर बन जाएगी, है ना। त्रि को तीसरी आदेश करेंगे, सु प्रत्यय लेंगे, यहाँ पे आदेश प्रत्यय से स को स करके तीसरी सु इति रूपम कर देंगे। और ये वाली हम आगे की क्लास में और पढ़ लेंगे। बाकी को आपको बहुत ही सरल है। थैंक्स, धन्यवाद।